स्टार्ट करें। तो पूरा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से एक मात्र लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम लोगों ने पढ़ चुका है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हम लोगों ने पढ़ा है ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंजेस, हम लोगों ने पढ़ा है क्या एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट का स्टेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर है? इस छोटे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, यही ना पढ़ रहे हैं। नाम को समझेंगे। आज छोटा सा क्लास होगा, अभी लगातार फिजिक्स भी है ना आप लोग का, तो छोटा सा क्लास होगा। देखिए कब तक चलता है, जब तक सर बुलाते नहीं तब तक क्लास चलेगी, उसके बाद सर बुलाएंगे तो आप लोग को नीचे भेज दिया जाएगा। तो लोकोमोशन की चर्चा करते हैं। सर व्हाट इज द लोकोमोशन, एकदम परंपरा को निभाते हुए कि सर लोकोमोशन क्या है, और दूसरा एक टर्म समझेंगे मूवमेंट क्या है। ये इंक्वायरी हो लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है, ठीक है। लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्या है? चेंज इन बॉडी पोस्चर। किसमें चेंज? चेंज इन बॉडी पोस्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। इसमें भरिएगा इंक, पीछे से खोल के, दांत से खुलेगा, नहीं खुलता खींचने से। चेंज इन बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर में चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोला जाता है। जैसे मैं अभी खड़े खड़े क्या किया, ऐसे करके बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, तो ये मेरे बॉडी पोस्चर में चेंज हो रहा है। मैं ये देखिए डांस किया, दिस इज द चेंज इन द बॉडी पोस्चर। इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोला जाता है। मैडम क्लियर है? अभी पूजा ने क्या किया कि ढक्कन को ऐसे खोले तो चेंजेस हो रहा है बॉडी में, तो चेंज क्या क्या देखो बॉडी में चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को ये क्या बोलते हैं? चेंज इन बॉडी पोस्चर। बॉडी के पोस्चर में जो चेंजेस हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट है? तो बॉडी पोस्चर में चेंज हो रहा है तो इसे बोलेंगे मूवमेंट, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब लोकोमोशन की चर्चा कर लेते हैं। सर व्हाट इज द मीन ऑफ लोकोमोशन? लोकोमोशन क्या है? अगर ऐसा मूवमेंट, अगर कोई मूवमेंट लीड करता है चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन द बॉडी पोजीशन, ऐसे मूवमेंट हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। जैसे मैं बैठा था, मैं बैठा खड़ा हुआ, खड़ा होकर इस तरह से कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है मूवमेंट। लेकिन अब ये क्या हुआ? लोकोमोशन। डांस हुआ, डांस क्या एक तरह का लोकोमोशन है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और पोजीशन का भी चेंजेस हो रहा है, मतलब पोस्चर तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ तो जो बॉडी वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो ऐसे लोकोमोशन, ऐसे मूवमेंट जिसमें पोस्चर के चेंज होने के साथ साथ बॉडी का पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोकोमोशन। तो यहां हमने क्या बोला कि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है? तो द मूवमेंट दैट्स leads to the change in body position, मतलब ऐसा मूवमेंट जो कि बॉडी पोजीशन में चेंजेस लाने में हेल्प कर रहा है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन बॉडी पोजीशन, कॉल्ड लोकोमोशन। क्लियर है? मतलब ये दोनों एक साथ टर्म है कि अगर कहीं मूवमेंट हो रहा है तो वहां लोकोमोशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं लोकोमोशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वहां पे मूवमेंट होगा ही होगा। जैसे ये देखिए मूवमेंट हो रहा है लेकिन पोजीशन का चेंजेज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी आगे और पीछे हो रहा हूं तो इसमें मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन पोजीशन का भी चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एवरी locomotion is called every locomotion is called movement, but all movement is not called locomotion. All locomotion is called as movement, but all movement is not called as, जैसे पढ़ाया गया था, जितने भी वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम कॉर्डेटा कह सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा को वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। उसी तरीके से सभी तरह के मूवमेंट को हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी तरह के लोकोमोशन को हम मूवमेंट
बोल सकते हैं। तो यहां से एक टर्म आया कि ऑल लोकोमोशंस, ऑल लोकोमोशन is called as movement, but all movements is not called as, बोले था ग्रीन इंक ले लेना, not called as, मतलब सभी लोकोमोशन को हम मूवमेंट बोल सकते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट को लोकोमोशन हम लोग नहीं बोल सकते। इसी को बोला जाता है क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट के एग्जांपल आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है। तो एग्जांपल की चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में आपका एग्जांपल दिया पैरामीशियम का। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या कर रहा है? पैरामीशियम अपने बॉडी में सीलिया का यूज कर रहा है। पैरामीशियम यूज सीलिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए सीलिया यूज कर रहा है। एंड ऑल्सो यूज फॉर लोकोमोशन। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा एग्जांपल लिखा हाइड्रा का, कि हाइड्रा भी क्या कर रहा है? हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा यूज कर रहा है, यूज दियर टेंटिकल्स, लिख सकते हैं हाइड्रा यूज दियर टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रे यानी फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए, कैप्चरिंग द प्रे, एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा सर, दिस इज द पैरामीशियम। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? पैरामीशियम का। और पैरामीशियम के बॉडी पे ऐसे क्या होते हैं? बहुत सारे सिलिया होते हैं। ये सिलिया क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में मोशन करते हैं ना। ये सिलिया है, ये सिलिया, दिस आर द सिलिया, ये सिलिया है। और ये क्या है? गलेट है। तो इस सिलिया का यूज करता है किस लिए सर? फॉर फूड के लिए यूज करता है, फॉर कैप्चरिंग द फूड, एंड फॉर लोकोमोशन के लिए भी यूज कर रहा है। पिक्चर से क्लियर हो गया? ये क्या है? दिस इज द पैरामीशियम। इसका नाम क्या है? और हाइड्रा की अगर चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, दिस इज द हाइड्रा। और हाइड्रा पे क्या है? ऐसे काफी सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये टेंटिकल्स हैं, और इस टेंटिकल्स का यूज किस लिए कर रहा है? फॉर फूड के लिए एंड फॉर लोकोमोशन के लिए। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए या फिर डिफेंस के लिए या फिर शेल्टर के लिए क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट है? मूवमेंट समझ में आया? मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है? हम लोग भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करते हैं ना अपने डेली लाइफ में। जैसे लिखना है, कैप्चरिंग करना है, फूड खाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। डांस करना है, ये देखिए ये क्या है? मूवमेंट हो रहा है। लोकोमोशन भी करते हैं, रनिंग है, जॉगिंग है, ये सब क्या है? एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोकोमोशन भी देखने को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज देखने को मिल रहा है, या फिर पर्सन का जो पोजीशन है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? लोकोमोशन। रनिंग एक तरह का मूवमेंट है जिसका हम स्पेशल नाम दे दिए क्या? लोकोमोशन, क्योंकि रनिंग में पोजीशन का चेंजेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मूवमेंट के टाइप्स। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मूवमेंट का टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो फोटो लीजिए, जल्दी फोटो लो। हो गया? हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का टाइप हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट की टाइप अगर चर्चा करें, इसको हटा देते हैं, मूवमेंट की टाइप की चर्चा करें तो मूवमेंट का आपको आपकी बुक में जो लिखा है उतना ही बताएंगे। ये पहला पढ़ना है सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। दूसरा है अमीबॉयड मूवमेंट, तीसरा है फ्लेजरल, मस्कुलर मूवमेंट भी लिखा गया क्या? सिलियरी मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट एंड फ्लैजेलेटेड मूवमेंट। अगर सिलियरी मूवमेंट की चर्चा करें तो ये जो सिलियरी मूवमेंट है क्या हो रहा है? डन बाय द सिलिया, डन बाय सिलिया, सिलिया की मदद से हो रहा है। अगर सिलिया की मदद से मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? एग्जाम्पल अभी जस्ट हम लोग पढ़े पैरामीशियम में। पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम एक तरह का प्रोटोजोन्स है जो कि सिलियरी मूवमेंट करता है, क्लियर है। और सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? सिलियरी मूवमेंट आप देखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट किसका होता है? मोशन किसका होता है? आपका ओवा का, सिलिया का। सिलिया मूवमेंट करता है तो ओवा को करता है ना। यहाँ आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये देखिए कि सिलियरी मूवमेंट ऑकर इन मोस्ट ऑफ द आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। जैसे कि आपका ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट हो रहा है, किस लिए? टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। इसके अलावा भी पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मूवमेंट। तो इसका पैरामीशियम में आपको बता दिया, इसको लिखने का, पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कहाँ हो रहा है? इन ट्रैकिया, तो लिख सकते हैं इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या हो रहा है? ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट हो रहा है टू रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स या टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। तो इन ट्रैकिया में क्या हो रहा है? टू रिमूव और ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स with the help of ciliary movements। क्लियर है? कोई डाउट है? तीसरा एग्जांपल आपका एनसीईआरटी कहाँ लिखा हुआ है? आपका लिखा हुआ है इन फैलोपियन ट्यूब। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? सिलियरी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सिलियरी मूवमेंट की मदद से क्या होता है? पासेज ऑफ ओवा होता है, लिख सकते हैं पासेज ऑफ ओवा। पासेज मिल जाता है PASS, पासेज का स्पेलिंग पासेज ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वही पैसेज वाया सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट की मदद से क्या हो रहा है? पासेज देखने को मिला, ओवा का मूवमेंट पासेज देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर से समझाते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आपका देखिए ओवा है, ओवा का है, ओवरी है। ये देखिए ओवरी है। ओवरी से क्या हुआ? ओवरी से आपका एग रिलीज होता है, ठीक है। दिस इज द ओवरी, ये है ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे एग ओवा रिलीज हुआ। ओवा कहाँ गया? इसमें गया। ये देखिए, ये इस तरीके से मूवमेंट पासेज देखने को मिल रहा है। कहाँ? ओवा का इन फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सिलिया। ये देखिए सिलिया यहाँ प्रेजेंट है। ये सब क्या है? ये सिलिया प्रेजेंट है। ये तो इस सिलिया कह रहा है रेगुलेट कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं। बीट मतलब मूवमेंट करते हैं। सारे सिलिया एक साथ आगे जाएंगे, सारे सिलिया एक साथ पीछे आएंगे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो ओवा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलियरी मूवमेंट इन योर बुक। क्लियर है? कोई डाउट है? अब अमीबॉयड मूवमेंट की चर्चा करते हैं।
अमीबाइड मूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये क्या हो रहा है, ये कैसा, डन बाय स्ट्रीमिंग, लिख सकते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म लीड्स टू दी क्या, अमीबॉइड मूवमेंट्स इन अमीबा। अमीबा में आपको क्या देखने को मिलता है, सिलियरी मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैसे, उसका साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है। स्ट्रीम मतलब क्या, ये देखिए, ये आपका उसका अभी साइटोप्लाज्म है। अब ये फूड, मान लेते हैं यहाँ पर कोई फूड देखा और फूड की मदद से, फूड को देख के क्या क्या अपना साइटोप्लाज्म को स्ट्रीम कर लिया, चेंज कर लिया ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपका अमीबा है, अमीबा ऐसे करेगा, शेप चेंज करेगा, फिर ऐसे फैलेगा, फिर शेप चेंज करेगा, फिर फैलेगा। इस तरह के मूवमेंट हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? और साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग में हेल्प कौन करता है, हेल्प करता है साइटोस्केलेटन, जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर दूसरा पॉइंट, स्ट्रीमिंग ऑफ cytoplasm due to the cytoskeleton। साइटोस्केलेटन क्या करें, स्ट्रीमिंग में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। लिखा हुआ है यही एनसीईआरटी में, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं। और अमीबाइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, आपके जो ल्यूकोसाइट्स है, WBC सेल्स है, वो कैसा मूवमेंट शो करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका अमीबा हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल यहाँ पे ये था, दूसरा एग्जांपल ये, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में आपका एग्जांपल, ल्यूकोसाइट्स में एक एग्जांपल है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक तरह का, आपके बुक में लिखा है मैक्रोफेजेस का एग्जांपल लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि मोनोसाइट अगर ब्लड में है तो उसका नाम मोनोसाइट है, ब्लड से बाहर है तो क्या बोल देते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, शो करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर है? आप अगर यहां देखो तो ये आपका ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। क्या डाउट है बोलो? ये ब्लड है, और इस ब्लड कैपिलरी में क्या बैठा हुआ है, ये आपका ल्यूकोसाइट WBC सेल्स बैठे हुए हैं। WBC सेल्स क्या होते हैं, यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, कैपिलरी नेटवर्क से क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, कैपिलरी से बल्ज, ये पिचुक के बाहर निकल जाते हैं, अनमोल सर की भाषा में पिचुक से गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका WBC है, यानी ल्यूकोसाइट्स है। ये ल्यूकोसाइट्स के पास कैपेबिलिटी होती है क्या, ब्लड वेसल से आउट होने का, बाहर निकलने का। ये बाहर निकल जाते हैं बाय चेंजिंग देयर शेप, बाय स्ट्रीमिंग देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्ट्रीम करेंगे, चेंज करेंगे। और मार्कर चाहिए सर, जिंदा तो सर वही तो देखने छाट रहे हैं, ब्रू इंक होगा, इंक भी दे देते हो क्या सर? नहीं, लाइव क्या चलेगा सर। हाँ, आगे बढ़े तो हम बड़ा मुस्कुरा रहे थे सर, क्या बात है? बड़ा शांति से कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, WBC क्या हो रहा है, WBC यहाँ से बाहर निकल सकता है ना, तो ये बाहर निकला, ब्लड वेसल से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही देखिए, बाहर निकल गया। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच WBC क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, थ्रो आउट हो जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एग्जिट ले रहे हैं, कहां से, ब्लड वेसल से। इस पूरे प्रोसेस में बोलते हैं डायापेडेसिस। आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। डायापेडेसिस एक तरह का मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के थ्रू जो WBC है बाहर निकल जाते हैं, कहां से, ब्लड वेसल से। ठीक है, ये है ब्लड वेसल्स। सत्यम सर ये सब मार्कर खराब किए हैं, सब में रेड इंक डाल दिए हैं, सुन के भी क्या कर लेंगे। हाँ,
तो अब कोई उठा लेगा जबरदस्ती, तो हम सब जिम्मा लेकर बैठे हैं, चाहे वो श्याम शुभम सर किए होंगे तो उसको क्या। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिख सकते हैं मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज भी क्या करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस करते हैं ना, तो फैगोसाइटोसिस कैसे करेंगे, ये देखिए मैक्रोफेजेज एग्जांपल है, क्या है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज भी क्या करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं और इरेज कर, ये देखिए ये एक WBC है जिसका नाम मोनोसाइट, ब्लड से बाहर निकला, ब्लड से बाहर आता है मोनोसाइट, तो क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेज बोलते हैं। इसका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। कोई भी बाहर का चीज देखेगा फॉरेन पार्टिकल उसको इंगल्फ कर देगा, फॉरेन पार्टिकल से, तो इसके पास देखो कैसे आएगा, ऐसे आया, देख लेना, अपना साइटोप्लाज्म स्ट्रीम कर लिया। इसको बोलते हैं क्या, फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। आज फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, नॉर्मल है ना। अब है फ्लेजलरी मूवमेंट। तीसरा मूवमेंट क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेजलरी मूवमेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या है, फ्लेजलरी मूवमेंट है यहाँ पे, अब जी सर किसे बुलाएंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट डन बाय द मूवमेंट डन बाय फ्लैजला। फ्लैजला की मदद से देखने को मिलेगा क्या, मूवमेंट। ये मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, जैसे स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्म देखेंगे, स्पर्म के पास फ्लैजला प्रेजेंट होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस टेल की मदद से क्या करता है, मूवमेंट करता है। आप यूट्रस में देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट उसको देखने को मिलता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसी को बोलते हैं क्या, फ्लेजलरी मूवमेंट। ऐसे से मूव करता है, देखे ना फ्लेजला को मूव करते हुए, तो ये डन बाय फ्लेजला। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेंगे, दूसरा एग्जांपल आपको फ्लेजलरी मूवमेंट कहां देखने को मिलेगा, कॉलर सेल्स। किसके कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स ऑफ है स्पॉन्जेज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलर सेल्स में देखने को मिलेगा। कॉलर सेल्स आपको पढ़ाया गया था कहां पे, एनिमल किंगडम में पढ़ाए थे, पोरीफेरा के अंदर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट थे। तो कॉलर सेल्स क्या कर रहे हैं, कॉलर सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, फ्लेजलरी मूवमेंट। यहां तक में डाउट है क्या, ये कहानी यहां तक, दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्लियर है, फोटो लीजिए। ले लिए। अब हम लोग लोकोमोशन पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे लोकोमोशन में, लेकिन इससे पहले एक और मूवमेंट पढ़ सकते हैं, जान रहे पहले से, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ जो भी पैर है, हाथ है, ये सब का मूवमेंट कैसे होता है, मस्कुलर मूवमेंट। जैसे आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उसमें भी मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए खाना खाते हैं तो यहाँ पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन की प्रक्रिया होता है, आपके पेट में काफी सारे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स के मदद से होता है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ये हो रहा है विद वाया मसल्स। ये वाया बहुत यूज करते हैं ना अक्सर, विद द हेल्प ऑफ, बोल देना फ्रेंड को, वाया नहीं मैच करेगा, ठीक है। यह ना वाया मसल्स की मदद से हो रहा है, ठीक है। जैसे इन ह्यूमंस पे चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस कैसे हो रहा है, मूवमेंट्स ऑफ जॉ, लिम्स, ठीक है, या इंटरनल ऑर्गन्स। चलिए फोटो ले लीजिए। एग्जाम में तो वो भी पढ़ा देंगे। एग्जाम कब है, 12 को है ना। आज क्या तारीख हो गया, आज 2 तारीख है ना।
3 दिन में निपट जाएगा ये। टाइम कहाँ लगता है इसमें? स्केलेटन है, आ जाएगा तो स्केलेटन के साथ। तो ये हो गया मस्कुलर मूवमेंट। फोटो ले ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो लोकोमोशन का एक टर्म है, इसको अगले क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स भी है ना आप लोग का भी। तो एक टर्म लिखा हुआ है कि नीड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन की जो आवश्यकता क्यों है? अभी हमने बोला लोकोमोशन क्या होता है कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाए, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन क्यों जरूरी है? गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, खाना खाने के, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना तो लोकोमोशन करेंगे तभी खा पाएंगे। दुश्मन को मारना है तो लोकोमोशन करना पड़ेगा। मम्मी पापा से मिलने जाना है तो लोकोमोशन करना पड़ेगा। नीचे वाले क्लासरूम में पढ़ने जाना है फिजिक्स तो लोकोमोशन करना पड़ेगा। नहीं, बायो पढ़ने के लिए लोकोमोशन नहीं चाहिए, फोकस चाहिए। तो वाई वी नीड लोकोमोशन लिख सकते हैं। वाई द नीड ऑफ लोकोमोशन लिख सकते हैं। नीड ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन का नीड क्यों पड़ा? नीड ऑफ लोकोमोशन, तो लोकोमोशन का नीड क्यों पड़ा सर? पहला आपका एनसीईआरटी लिखा है शेल्टर, नहीं लिखा? शेल्टर के लिए यहां लिख सकते हैं नीड ऑफ लोकोमोशन फॉर पहला क्या है? शेल्टर, शेल्टर के लिए, घर ढूंढने के लिए, शेल्टर या हैबिटाट, ठीक है। दूसरा फॉर फूड, फूड के लिए आपको लोकोमोशन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई लाके दे देगा, वही खा लेंगे। तो वो लोकोमोशन किया तो लोकोमोशन हुआ ना फॉर फूड। या फिर क्या? फॉर प्रे, प्रे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर प्रे के लिए ना। इसके अलावा क्या? शेल्टर के लिए हुआ, फूड के लिए हुआ, और किसके लिए कर सकते हैं? कम्युनिकेट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना है तो हमको अभी सत्यम सर से कुछ नीचे बात करने जाना है, तो फोन कैसे करेंगे? फोन आ गया। हेलो हेलो, हाँ सर, बस 2 मिनट सर। अच्छा, ठीक है, आ रहे हैं 2 मिनट में। तो हम लोग क्या बोले? फॉर फूड के लिए, ठीक है, फॉर कम्युनिकेट के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करना है। या और क्या कर सकते हैं? मेटिंग के लिए, चाय पीने के लिए, तुम लोग कैसे सुन ली? फॉर मेटिंग के लिए, मेटिंग के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको? लोकोमोशन। शेल्टर के लिए, फूड के लिए, कम्युनिकेट के लिए, मेटिंग के लिए, डिफेंस के लिए, किसी से बचना है, डिफेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोकोमोशन करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी का डेटा देखो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है पहला पेज में कि लोकोमोशन किस लिए जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सुटेबल एनवायरनमेंट के लिए, ब्रीडिंग के लिए ना, एस्केप फ्रॉम द एनिमी एंड प्रीडेटर्स, तो लिखा दिया ना यहाँ पे। डिफेंस के लिए, डिफेंस वही, मेटिंग लिख दिए, कम्युनिकेट लिख दिए, हैबिटाट मतलब वही, हैबिटाट मतलब जहां आपके लिए सुटेबल कंडीशन हो, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, प्रे के लिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं फॉर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी का डेटा लिखवा रहे हैं भाई, फॉर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन। अच्छा, एक लास्ट लाइन लिखवाते हैं कि ह्यूमन बीइंग में लोकोमोशन हो रहा था। लोकोमोशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 3 बॉडी पार्ट्स जो है कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तब एक परफेक्ट लोकोमोशन देखने को मिलेगा। फॉर ए परफेक्ट लोकोमोशन देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम, स्केलेटन एंड मसल्स। पीछे पन्ना पलटोगे, उसमें पीछे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। लिखा ना? तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट करके, लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, यहां देखो, स्केलेटन
मसल्स एंड नर्वस सिस्टम के। मान लेते हैं एक पर्सन है, उसका स्केलेटन अच्छा, स्केलेटन कोई दिक्कत नहीं है, मसल्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो मूव कर पाएगा? हमको मूव करना है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रहा है, रिक्वायर परफेक्ट, यहाँ प्रॉपर लोकोमोशन की चर्चा हो रही है। हमको यहाँ से वहाँ नीचे जाना है, नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, लोकोमोशन अच्छे से कर पाएंगे? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो ही नहीं रही है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो ही नहीं रही है, तो आपको लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो एक परफेक्ट लोकोमोशन के लिए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, किसके किसके बीच में? स्केलेटन के बीच में, मसल्स के बीच में एंड नर्वस सिस्टम के बीच में। क्लियर है? कल हम लोग पढ़ेंगे मसल्स की प्रॉपर्टी एंड मसल्स के टाइप। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।